हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है सक्षम मल्होत्रा और आप देख रहे हो मेरा चैनल। देखो, तो आज बेसिकली मैं जो वीडियो डालने वाला हूँ वो है प्राइस एक्शन थ्योरी के ऊपर। प्राइस एक्शन थ्योरी बेसिकली होती क्या है वो देखो। प्राइस एक्शन मतलब प्राइस का बिहेवियर, मतलब प्राइस जो है वो कैसे कैसे एक्शन लेता है। ठीक है, इधर भी सब ठीक है, इधर ठीक है। तो बेसिकली मतलब प्राइस जो है कैसे कैसे एक्शन लेता है उसको स्टडी करना होता है। एक फिक्स, अगर मैं बोलूँ तो एक फिक्स पैटर्न के अंदर प्राइस अपने आप को मूव करता है। एक सेकंड से ना मैं खोल के आपको एक बारी एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग तो मतलब जैसे स्प्रिंग के जो अंदर रोल के वो होते हैं वो सेम साइज के होते हैं ना, ऐसे ऐसे जो रोल 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 होते हैं। तो अगर मैं आपको एक रोल दिखा दूँ तो क्या आप अगला रोल उसका प्रेडिक्ट कर पा रहे हो? कर पाओगे? तो इसका मतलब देखो, मैथ वाले जो होंगे ना वो समझ जाएंगे। एक फिक्स्ड रेशियो, यार मैं आपको कैसे, मैथ्स वालों ने एपीजीपी तो पढ़ी होगी ना, लेकिन सारे मैथ्स वाले भी तो नहीं होते ना, ये भी तो दिक्कत है। दिखाता हूँ मैं आपको ना, एक बार रुको। कि मैथ्स वाले जल्दी समझ जाते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं ना बहुत। देखो, हाँ चलो ठीक है। देखो, जैसे मैंने लिखा 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, अब अगला नंबर कौन सा होगा आप बता सकते हो? प्रिडिक्ट कर सकते हो? कर सकते हो? ये देखो, जैसे हाँ ये ब्रैकेट बड़ी बना, इनके सबके बीच का गैप देखो। आप देखोगे तो जैसे गैप इनके बीच में 2 का है ना, तो अगला भी अगर आप 2 का गैप लेके चलोगे तो अगला नंबर क्या होना चाहिए? 12। चलो अब 12 भी लिख दिया। अगर मैं आपसे कहूँ अगला प्रिडिक्ट करना है तो आप कर पाओगे ना कि हाँ भाई 14 हो सकता है? कैसे इनका गैप वैप लेके, है ना भाई। वाले ब्रैकेट बड़े बढ़िया बनते हैं भाई, बढ़िया मजेदार। देखो, तो बेसिकली प्राइस भी कुछ ऐसे ही अपने एक्शन दिखाता है, यानी कि अपने आप को रिपीट कर करके दिखाता है कि जैसे अब पिछली बार मान लो कोई चीज़ अगर पहली बार सपोर्ट पे आई है और अगली बार भी सपोर्ट पे आई रेजिस्टेंस को टच करके, तो आप ये समझोगे ना कि जैसे पिछली बार रेजिस्टेंस तक गई थी, इस बार भी रेजिस्टेंस तक जाएगी वो। तो बेसिकली आप एक उसके बिहेवियर को समझ रहे हो। तो प्राइस का बिहेवियर जो होता है उसको हम प्राइस एक्शन कहते हैं। और बेसिकली ये 2-3 चीज़ों से समझ के बनता है। एक टेक्निकल एनालिसिस और वही मतलब चार्ट पैटर्न वगैरह, इसी के अंदर सब कुछ होता है। सपोर्ट, रेजिस्टेंस और चार्ट पैटर्न और कैंडलस्टिक पैटर्न जो होते हैं, ठीक है, टेक्निकल के अंदर ही आता है ये। चार्ट और कैंडलस्टिक पैटर्न अभी मैंने आपको बताया नहीं है, लेकिन मैं आपको सिर्फ 2 चार्ट पैटर्न बताऊंगा जिसके बेसिस पे आप ट्रेड ले सकते हो। और अगर आपको कैंडलस्टिक है तो मैं वो भी बता दूंगा, एक आधी वो यूज़ होती है, ज़्यादा होती नहीं। लेकिन ना मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि कैंडलस्टिक का कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। मैं जब तक देखता हूँ ना तो पैटर्न ही चल रहा होता है। कैंडलस्टिक कुछ ज़्यादा ऐसे कुछ खास फर्क करती नहीं है मेरे हिसाब से तो नहीं करती। मैं कभी कैंडलस्टिक के ऊपर ट्रेड लेता भी नहीं। बस एक पे लेता हूँ, मार्क बूजो पे, क्योंकि वो एक हैवी स्ट्रेंथफुल कैंडल होती है तो वो इंडिकेट करती है कुछ। बस ज़्यादा कुछ नहीं। मैं 2 ही बताऊंगा। एक मार्क बूजो होती है जो बहुत ज़्यादा अच्छी कैंडल होती है, और एक होती है रिजेक्शन कैंडल। ये बहुत बहुत जेन्युइन कैंडल होती हैं। बाकी कैंडल तो ऐसे ही है, टाइम पास। एक डार्क रियलिटी भी दिखाऊंगा आपको मैं। कहीं भी ना ट्रेडिंग व्यू मतलब कोई भी चार्ट के ऊपर ना मैं कहीं भी लाइन खींचूंगा, कहीं भी अंधा ऐसे ही आँख बंद करके भी खींच दूंगा ना कहीं सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रहा होगा उसका भी। डिज़ाइन ही ऐसा किया गया है भाई साहब। कैंडल स्टिक पैटर्न जो है ना, इसको डिज़ाइन ही इस तरीके से किया गया है। आप कुछ कर लो, ये आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखाएगा। मेरे ख्याल से ना लैग आ रहा है यार मेरी वॉइस के अंदर और इसमें, शायद हो सकता है आ रहा हो। देखो छोड़ो, अब मैं जो आपको बता रहा हूँ वो देखो। प्राइस एक्शन जैसे मान लो एक ये स्प्रिंग है, इसकी ये लेंथ सेम है, ये लेंथ सेम है, ये लेंथ सेम है, तो अगली जो लेंथ होगी वो इतनी ही होगी ना, है ना। तो ये आपने प्रिडिक्ट किया। ऐसे ही एक पैटर्न होता है जो आप प्रिडिक्ट करते हो। जो मैं आपको पैटर्न बता रहा हूँ ना वो है सबसे पहला हेड एंड शोल्डर। ये इन्वर्टेड भी होता है और सिंपल तो होता ही है ना। तो मैं ऐसे 2-2 बार नहीं बताऊंगा, एक ही बार बताऊंगा। जैसे एक कैंडल बनी, दूसरी कैंडल बनी, कैंडल कैंडल कैंडल, ओ इधर नहीं जा रही कैंडल, इधर कैंडल, ठीक है। तो ये कैंडल बन रही है, तो इसको एक हल्का सा ऐसे कवर इस साइड का मैं दिखाऊँ। और फिर उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे कैंडल बनी, कैंडल बनी, कैंडल बनी, कैंडल कैंडल, भाई कैंडल थोड़ी देख लेना, है ना, कोई बात नहीं। ये कैंडल बनी, कैंडल बनी, कैंडल कैंडल कैंडल, तो ये एक इसने इसका अपर साइड का हेड का ऑलमोस्ट वो एक फॉर्म कर दिया। अब इसके ऑलमोस्ट इसी लेवल के करीब एक कैंडल बनी, कैंडल बनी, कैंडल कैंडल कैंडल, ये जो इसकी नेक लाइन कहते हैं इसको, ये कैंडल कैंडल, ये
तो ये एक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, हेड एंड शोल्डर। हेड एंड शोल्डर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ऐसे एक ये ऐसे। इसको कहते हैं लेफ्ट सोल्जर, इसको कहते हैं राइट सोल्जर, सोल्जर शोल्डर, सॉरी सोल्जर नहीं शोल्डर। और ये होता है हेड, ठीक है। अरे हाँ, तो बेसिकली ये कुछ इसी प्रकार का दिखता है आपको कैंडल स्टिक में, है ना। मैं आपको इसलिए कैंडल बना के दिखा रहा हूँ क्योंकि ऑब्वियसली हमने कैंडल ही देखना है, अब लाइनों में तो देखेंगे नहीं। लाइनों में तो देख सकते हो, उसमें ऑप्शन होता है, लेकिन आपको कैंडल में ही देखना चाहिए, ऐसा मतलब। देखो अब क्या होता है ना कि ये होता है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। इसकी नेक लाइन होती है, ये जो मैंने अभी रेस करी ना, फिर से दिखाऊँ, ये होती है इसकी नेक लाइन। तो जैसे ही ये क्रॉस करता है, इसके अंदर क्लोजिंग देता है, तो हल्के से पुल बैक पे करीब हम एक 1:2 का नहीं, मैं बताता हूँ आपको कितनी लेंथ भी बताता हूँ टारगेट की, एक ट्रेड आप कर सकते हो। और इसका एसएल जो रहेगा ना, वो इस तक का रहेगा, इधर तक का। और जब तक इसके प्रीवियस कैंडल जिसने नेकलाइन तोड़ी है, उसके प्रीवियस जो कैंडल है ना, उसके लो तक का एसएल आप रख के चल सकते हो। अगर वहाँ से घूम गया तो हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि हेड एंड शोल्डर सही से फॉर्म नहीं हुआ और वो टूट गया फिर, है ना। जितनी लेंथ इसकी है ना, इसके हेड की, बेस से हेड, नेक लाइन से हेड तक की, ऑलमोस्ट उतनी ही आप जो है ये इतनी ही आप रख सकते हो टारगेट इसका, यहाँ से यहाँ तक का, जितनी इसकी नेक लाइन की वो है, ठीक है, समझ आ गई। तो इतनी ही होता है ये, मतलब 1:2 भी रख सकते हो आप। मैं तो एक आपको जनरली एक एग्जांपल बता रहा हूँ। और जो ये स्ट्रॉन्ग बनता है ना 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर, इतना स्ट्रॉन्ग कभी बनेगा नहीं, ये हमेशा बनेगा 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे बहुत स्ट्रॉन्ग अच्छे बनते हैं ये। बाकी तो एक ये आपको बताना था मैंने। और बाकी डबल टॉप डबल बॉटम होते हैं, उसमें से एक ही बताता हूँ मैं आपको। डबल टॉप कुछ इस प्रकार का होता है, गलत बनाया है, ये बताता हूँ कैसे रहता है। एक इनसाइडर एक चीज़ बताता हूँ आपको। डबल टॉप जो होता है ना, वो सही पहचानने का तरीका बताऊँ। इसके जो प्रीवियस हाई होता है और जो अगला वो हाई बना रहा है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होना चाहिए। और ये अगला वाला हाई ना, इसके मान के चलो 1 से 2 कैंडल नीचे ही बनना चाहिए। कभी ऑब्जर्व करना, एक और बना के दिखूँ। ये बहुत कम लोग बताते हैं, पता नहीं कईयों को पता भी नहीं होती शायद। ये इतना भी चलेगा सही, बस इसके बीच में ना हल्का सा कम होना चाहिए वो डिस्टेंस थोड़ा सा। इस पॉइंट पे जैसे ही इसकी भी एक तरीके से नेक लाइन है, जो भी लाइन है ये टूटती है ना, तो इसके हल्के से पुल बैक के ऊपर आप एक एंट्री बना सकते हो। कितनी लेंथ लेनी है वही 1:2 1:3 लेके चलो, ठीक है। ये भी 5 मिनट पे सही नहीं बनता, 15 एंड 1 आवर पे ज़्यादा बेटर बनता है। बनता 5 मिनट 1 मिनट पे भी बनता दिख जाएगा, लेकिन ज़्यादा जो अच्छा बनता है वो 1 आवर 15 मिनट पे बनता है। तो मैं आपको ना सीधा लेके चलता हूँ चार्ट के ऊपर। तो उसके लिए ट्रेडिंग व्यू खोलते हैं, ट्रेडिंग व्यू। देखो, अच्छा वैसे किसी को क्रिप्टो वगैरह में इंटरेस्ट है क्या? है तो यार भाई, अगर कोई वीडियो देख रहा तो भाई नीचे कमेंट कर देना। मैं ना सोच रहा हूँ क्योंकि क्रिप्टो का अलग से चैनल बनाऊंगा इसी पे। क्रिप्टो भाई बहुत अच्छी चीज़ है भाई, कसम। मैं आपको अपने कुछ हरकतें दिखाऊँ क्रिप्टो, मतलब जो मैंने सुबह रात को ट्रेड लिया था उस हिसाब से। कल तो एक इथेरियम में बन रहा था मेरा, उसमें एसएल कट हो गया था, लेकिन उसके अगले ट्रेड में रिकवर हो गया था वो, उसी को दिक्कत नहीं है। बहुत छोटा 50 रुपये का एसएल था सिर्फ। अब आप कहोगे अगर इतना छोटा एसएल है तो हिट तो हो गई, अच्छा भाई। लेकिन ना पता है क्या, मेरी क्वांटिटी बहुत छोटी थी उस पर, तो उस हिसाब से अगर मैं देखूँ ना तो सही था 50 रुपये का एसएल। लेकिन वो जिस पॉइंट पे मैंने लगाया था ना एसएल, मेरे को ये था कि अगर ये यहाँ से घूम गया तो मार्केट अपना पूरा बिहेवियर चेंज कर लेगी। चेंज ऑफ करेक्टर कहते हैं उसको, CHOCH ऐसे करके होता है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में, बताऊंगा आगे कभी। अरे कुछ नहीं भाई साहब, फेस चेंज करती है अपना, डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में सा होता है। निफ्टी खुला के नहीं, इथेरियम खुला। देखो शायद इसमें नहीं करी थी वो मैंने, कारिस्तानी इसी में करी थी शायद, इसी में करी थी क्या? हाँ यही है, देखो ये बन रहा मेरा, अभी इसमें वो भी दिख जाएगा आपको। हाँ ये रहा। तो ये ना मेरा एसएल खा गया था, और देखो एसएल मेरा ऑलमोस्ट इधर के करीब इसने खाया, तो मैंने थोड़ा लॉजिकल एसएल लगाया था। मेरा देखोगे मेरा टारगेट कितने क्लोज से मुड़ा ये, और बड़ा दिल से दुख लगता भाई कसम, जब टारगेट के पास से मुड़ जाए ना, रिग्रेट होता भाई यार, काश मैं इसे काट ही देता। इतना फॉल गिर दिया था इसने।
121 पॉइंट का मेरा वो दे दिया था इसने, लेकिन मेरे को उम्मीद पता है क्या थी, ये यहाँ तक का गिरने का। ऑलमोस्ट 50% गिर गया। तो मैं अपना ना एसएल ट्रेल कर रहा था, सही बताऊँ मैं अपना एसएल ट्रेल कर रहा था। मेरा एसएल जो है ना, मैं कोस्ट टू कोस्ट लगा रहा था कि मैंने कहा चलो आप ब्रोकर दे देंगे, जेब से नुकसान नहीं लेंगे। लेकिन भाई साहब जो मूव दिखाया ना, इसलिए मैंने कहा रुक जाओ थोड़ा एसएल रोकता हूँ। स्टॉप, मैंने बिल्कुल कोस्ट टू कोस्ट नहीं लगाया था एसएल। फिर हल्का सा जब ये नीचे की साइड यहाँ के करीब आ गया ना, मेरे एसएल के करीब, तो मैं समझ गया था अब ये घूम चुका है और अब ये एसएल देना पड़ेगा मुझे। तो मैंने एसएल से थोड़े से पॉइंट पहले एग्जिट कर दिया था। आपको नहीं करना चाहिए, आपको एसएल तक का वेट करना चाहिए, बट मेरे को लॉजिकल मेरा एसएल था तो मेरे को समझ आ गया था कि अगर ये घूम गया है तो अभी घूमेगा, और अगर नहीं घूमता तो मैं फिर री एंट्री ले लेता, कोई दिक्कत नहीं थी। अब देखो मैंने यहाँ पे एसएल दे दिया अपना, ठीक है कोई बात नहीं। फिर मेरा एक यहाँ के करीब एक ट्रेड बना था कुछ, हाँ यहाँ के करीब एक सेटअप बन रहा था मेरा, और इसका मैंने एसएल इतना रखा था, ठीक है। और इसका जो टारगेट था वो कितना था, 68 पॉइंट का था, इतने के करीब का, मतलब इतना करीब टारगेट था, और पूरा उसने दे दिया था टारगेट अच्छा खासा। तो इसका लॉस और ब्रोकरेज इस दोनों की ब्रोकरेज काट के भी ओवरऑल अच्छे से प्रॉफिट में आ गया था मैं। तो उसको बताने का कोई मतलब नहीं था, बस ऐसी हवाबाजी थी। ये देखो मैं आपको ना प्राइस एक्शन थ्योरी बता रहा था ना, तो वो बताता हूँ। ये जो मैंने लाइनें खींच रखी ना, झिक झिक झिक, ये लाइन नहीं है पहले तो, ये सब वो है जोन है। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, भाई मुंह पे भाई ये सही है भाई, ग्लो मारता हूँ। तो देखो इसमें क्या है, मैं आपको प्राइस एक्शन, ये एक टारगेट था, तो नहीं ये सारी चीज़ें डिलीट करूँ भाई साहब। देखो तो बेसिकली मैं आपको जो प्राइस एक्शन बता रहा हूँ, यानी प्राइस का बिहेवियर कैसा होता है। आप पिछले कुछ दिनों से देखो मार्केट ना ऑलमोस्ट बियरिश, ऑलमोस्ट क्या, मार्केट जो है ना एक बियरिश साइड पे, ये बियरिश साइड पे बहुत अच्छी साइड। और अगर मैं इसका 1 डे का आपका वो दिखाऊँ ना, तो एक हेड एंड शोल्डर का वो दे रही है मार्केट, नेकलाइन पे ब्रेकआउट दे चुकी है मेरे ख्याल से मार्केट। और गिर, हाँ जो हेड एंड शोल्डर मैं आपको बता रहा था ना, वो ये होता है। देखो देखो ये हो गया इसका एक शोल्डर, ये इसका हेड, ठीक है, ये इसका एक और शोल्डर, ये इसकी नेकलाइन होगी कुछ, ठीक है। तो यहाँ के करीब पे एक एंट्री नीचे जाती हुई दिख सकती है, और कितना नीचे मैं आपको दिखाऊं तो जितना इसका यहाँ से हेड है, इतनी नीचे गिर सकती है, ठीक है। 2000 कुछ मतलब 2500 पॉइंट के करीब करीब। तो अगर मैं यहाँ से आपको 2500 पॉइंट गिनवाऊँ फिर नेकलाइन टूटने के बाद से, तो ऑलमोस्ट मार्केट 22,000 तक भी जा सकती है। तो बेसिकली मैं आपको जो बता रहा हूँ ना, मैंने आपको चार्ट पैटर्न दिखाना था वो दिखा दिया। अब देखो ड्राइंग रेट करो, देखो तो मार्केट के अंदर ना 15 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर आपको एनालिसिस करनी होती है। ऐसा होता है कि आप बड़े टाइम फ्रेम पे, जितने बड़े टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करोगे उतनी एक्यूरेट रहती है वो। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताऊँ, आपने कभी ना ट्रेंड लाइन नहीं खींच लिया, आपने हमेशा इधर पेंसिल वाले देख रहे हो ये पेंट वाले, इस पर दबाना है, यहाँ पे रेक्टेंगल आ रहा होगा, इसको दबाओ आप। अब देखो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करने आपने, बेसिकली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये देखो अगर तो इसका कलर थोड़ा वो करता हूँ। एक जोन बनाया मैंने, ठीक है, ये जो जोन बनाया मैंने, एक सपोर्ट बनाया है। अब मैं एक रेजिस्टेंस भी बनाऊंगा, ऐसे ही बना रहा हूँ समझाने के लिए ना। तो ये मैंने एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बना दिया। अब मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया, तो मार्केट, अब देखो मार्केट जब भी तोड़ता है तो मूव दिखाता है हमें, रेजिस्टेंस या सपोर्ट। तो जब मार्केट ने इस बार ही सपोर्ट तोड़ा तो मैं क्या एक्सपेक्ट करूँगा कि ये मेरे को मूव दिखाएगा। अब उसने नहीं दिखाया वो अलग बात है, क्योंकि ये शायद सपोर्ट भी सही नहीं बना, सपोर्ट सही बना है थोड़ा सा, देखो बताता हूँ मैं आपको बाद में। अब मार्केट ने ये बिहेवियर दिखाया अपना, ठीक है। तो ऐसे ही आप बिहेवियर को प्रिडिक्ट करते हो, इसको हम कहते हैं प्राइस एक्शन, यानी प्राइस के एक्शन को सीखना। बेसिकली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ही है वो, सप्लाई डिमांड सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है, और ब्रेकआउट और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर CHO जो होता है, चेंज इन कैरेक्टर, ये सारी चीज़ें सपोर्ट रेजिस्टेंस ही होती है, इसी के ऊपर ट्रेड लिए जाते हैं। हवाबाजी में नाम कुछ भी रख दो, कुछ रख लो। अब देखो मैं आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखाऊँ अगर, तो इसने इसकी रिस्पेक्ट करी होगी। हाँ देखो रिस्पेक्ट तो पूरी करी है इसने, देख रहे हो ऑलमोस्ट इसी जोन से सपोर्ट ले रहा है, रेजिस्टेंस खा रहा है, एंड ऐसे ऐसे घूम रहा है वो।
तो बेसिकली प्राइस एक्शन यही होता है, और जाकर कुछ होता नहीं है प्राइस एक्शन में ना। सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको मार्क करना आना चाहिए, ये ऐसे ऐसे, ठीक है। तो अब अगली वीडियो जो होगी वो मैं आपको डालूंगा ओआई एनालिसिस के ऊपर, यानी कि ऑप्शन चेन एनालिसिस के ऊपर, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।